क्या हाल चाल बच्चों? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अड़ोसी पड़ोसी और मौसी, वेरी गुड, सब मजे में है बेटा। आज हम आपको करा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जो सारा कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग चीज लगती होंगी, वो अगर आपने ढंग से देख लिया तो फटाफट सॉल्व कर पाएंगे आप सब कुछ। दैट इंक्लूड्स आईआईटी के क्वेश्चंस आप धड़ाधड़ सॉल्व कर दोगे, जो मैं कराऊंगा। जो क्वेश्चंस इस साल लास्ट टू लास्ट ईयर डॉट प्रोडक्ट से संबंधित आए हैं, वो मैंने क्लब इन किए हैं इसके अंदर, वो मैंने लिए हैं इसके अंदर, जिससे आपको मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, चलिए टाइल्स वगैरह भी सब कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं आपको बेटा धीमे धीमे बताना कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि आई विल गो विद अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट्स को समझाने का प्रयास करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से लेके करेंगे, तो आपको क्वेश्चन की संख्या आपको लगेगी कम, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा। जैसे मैं कह रहा हूं, कोई वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से अ वेक्टर, लेट्स कॉल इट ए वेक्टर लिया मैंने, और मैंने कहा उसको x प्लस वाई छोड़ो, आई ले लेते हैं, सीधा वो लेते हैं, आई प्लस जे प्लस √2k ले लिया मैंने, ठीक है? और मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको भाई आप है ना x, y और z, दिस इज अ वेक्टर जो x, y, z एक्सिस पर इंक्लाइंड है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होगा। आपको निकालना है पहला क्वेश्चन x एक्सिस के साथ एंगल, फिर दूसरा निकालना है y एक्सिस के साथ एंगल, दिस इज एंगल, ठीक है? और तीसरा आपको निकालना है z एक्सिस के साथ एंगल, दीज आर एंगल्स। आपको इस वेक्टर का इस एक्सिस के साथ एंगल निकालने हैं, ठीक है? चलो मैं आपको देता हूं, जैसे है तो आप कर भी सकते हैं इसको, से 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। मैं लिख देता हूं 60 60 45, ये ले लो, 45 45 45 डी ले लो, 60 60 60, ठीक है? ऐसे ऑप्शन जैसे मर्जी लिख लो आप, ठीक है? डिग्रीज लगा दो भैया, सब में मालूम पड़ा, बच्चे कहेंगे साहब डिग्री नहीं लगाया आपने, पता नहीं क्या लिख दिया है, ऐसे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एंगल पूछ रहे हैं, डिग्री लिख रहे हैं, रेडियन लिख रहे हैं, डिग्री लगा दिया प्रभु, ओके। अब देखो, अब कैसे वर्कआउट करेंगे, ठीक है? से कुछ कर लेते हैं, देखो कुछ लेने का प्रयास करते हैं आपके साथ, कुछ खेल करते हैं। देखो पहली चीज, ये बेटा x y z एक्सिस है, दिख रहा है आपको? ये वाला z एक्सिस है, ठीक? अब मैंने कोई वेक्टर लिया, लेट्स से a, ये मेरा वेक्टर है बीच में, दिख रहा है बेटा? ये बीच में, ठीक? अब इस वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर है, इसका मेरे को इसके साथ एंगल निकालना है, x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ, ठीक? हमने करना क्या होगा? बड़ा नॉर्मल सी चीज है। आप क्या करते हैं कि x y z एक्सिस पे कहीं पर भी एक यूनिट वेक्टर ले लीजिए, सब वो एक एक का कर लेते हैं, ठीक है? अगर आप एक का निकालेंगे तो हालांकि आंसर आप ओरली दे सकते हैं इसका, लेकिन बताऊंगा कैसे, पहले बेसिक से करते हैं। जैसे मैं एक वेक्टर दिया, दिस इज माई वेक्टर ए, और मैंने x एक्सिस की बात करी, दिस इज माई x एक्सिस, तो व्हाट विल आई डू? मैं इस पे एक आई कैप कंसीडर कर लेता हूं कि भाई आई कैप इस पे ऐसे जा रहा है। आई कैप से अगर एंगल निकालेंगे तो x से निकल जाएगा एंगल, इसको मैंने बोला अल्फा। कैसे निकालेंगे? ये वेक्टर है आपका, ठीक है? ए वेक्टर डॉट आई, ये वाला डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ए डॉट बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेसिक मालूम है आपको, लिख देते ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये बेसिक होता है, ये पूरे पीछे वीडियो में बताया हुआ है हमने, आप देख लीजिएगा। आई, इसको वर्कआउट कर रहे हैं, ए वेक्टर का मॉड, आई वेक्टर का मॉड जो कैप लगाया आपने, इंटू कॉस एल्फा। मॉड क्या होगा बेटा इसका? देखो, ए वेक्टर का मॉड लेंगे तो 1 + 1 + 2,
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसके अंदर क्या है 1 है, इसके साथ क्या है 1 है, इसके साथ क्या है √2 है। 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर √2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आपकी क्या आई 2 3 4 4 √2, दैट गिव्स यू 2। तो 2 हमारा क्या बन गया, मैग्नीट्यूड इज 2। इस वेक्टर की लंबाई कितनी हो गई 2। ठीक है, अब देखो ये 2 आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट ये है, डॉट मींस इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे आप आई वाले वेक्टर के साथ जो कि यूनिट वेक्टर है। इसको वर्कआउट कर दो, देखो आई प्लस जे प्लस √2 के, ये यूनिट वेक्टर डॉट आई के साथ किया। हालांकि देखो ओरली हो रहा है ये, मैं फिर भी कर रहा हूं आपके लिए। इज इक्वल टू ए का मॉड क्या है 2 लगा दिया, आई का मॉड क्या है मॉडुलस 1 इंटू कॉस एल्फा, ये निकालना है अपने को, है ना। अब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आई को आई से, ये क्या मतलब होता है आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, खत्म हो गया। आई को आई के साथ किया, टड़क टड़क क्या बन गया 1 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू क्या आई, दिस 1/2 इज कॉस एल्फा, तो एल्फा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। भैया ये तो बात खत्म हो गई सारी, 60 डिग्री। इट मींस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना आ रहा है 60। ऑप्शन में 60 60 कहां है, 60 यहां दिख रहा है, एक 60 यहां दिख रहा है, तो इसमें और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, निशान नहीं लगाते, इसमें से उसमें से कोई ऑप्शन होगा। अब देखो अगर आप देखें ये मेरी आई सूखा सूखा आई था, ये प्योर जे है, ठीक है, तो जे के साथ और इसके साथ एंगल सेम होना चाहिए, तो बीटा भी L 60 हो जाएगा। ओके चलो कर लेते हैं इसको यार, ये वाली बात समझ में आ गई। ये वाला हम लिख लेते हैं फॉर एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं वाई एक्सिस के लिए, छोटा सा वो डायरेक्ट कर दें थोड़ा सा इसको, चलो वाई लिख लेते हैं यार, चलो ए वेक्टर डॉट जे, इसका फिगर कैसा होगा, ये वाला वाई एक्सिस है, इस पे हमने एक यूनिट वेक्टर लिया, और ये वाला एंगल ये आपका वेक्टर ए है, इसको आपने बोल दिया बीटा। भाई ये आपको फिगर क्लियर है ना कैसे है, ये तीनों के बीच में कहीं एंगल है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये एंगल कुछ, ये आपका वेक्टर ए है, इसका एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस ये वाली है, इसके साथ एंगल बीटा, और अगर ये जेड है तो इसके साथ गामा। हमें अल्फा बीटा गामा वर्कआउट करना है। बीटा के साथ देखिए, बीटा के साथ क्या हो, अगेन ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल हमें निकालना है। तो सेम प्रोसेस क्या आएगा, देखो यहां पे, चलो यही नीचे कर देते हैं, ए का वेक्टर डॉट जे इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड जे का मॉड इंटू कॉस बीटा, दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, ऑलरेडी कर दें, दिस इंटू जे क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू ए का मॉड कितना है 2 इंटू जे 1 इंटू कॉस बीटा, सो बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों ये बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने डायरेक्टली कर दिया ऐसे, वो यहां बताइए, देखो ए डॉट जे किया है, ए तो ये है ही, इंटू जे, तो जे को जे से करेंगे, बाकी ये और ये 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट के वक्त, जो हमने कर दिया, तो बीटा की वैल्यू 60 आ गई। तो ऑप्शन देखो 60 यहां भी आ रहा है, 60 यहां भी आ रहा है, 60 तो इन दो में से होगा 60 60, ओके, बी और सी डी में से कोई ऑप्शन होगा, 45 और 60 क्या होगा, हालांकि ऑप्शन निकल के आ गया, बिकॉज 60 तो हो नहीं सकता, 60 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एंगल क्या है, ऑप्शन 45 आ रहा है। कर देते हैं फिर भी इसको हटा दें इसको, ये नोट कर लिया भाई बच्चों आपने। मैंने फिर कह रहा हूं, जब भी आप करें पेन कॉपी अपनी लेके बैठें, तो जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं आप अपनी नोटबुक में करते रहे उसको, ठीक है, ताकि पता पड़ेगा कि आपको कितना आ रहा है। तो ऑलवेज यूज योर पेन पेपर।
सीधे बैठ के वीडियो ऐसे नहीं देखना बच्चों, जैसे स्टोरी चल रही है कोई, करते जाओ थोड़ा थोड़ा। जेड के लिए लाते हैं, ठीक है। जेड का मतलब मान लो जेड एक्सिस मेरी ये है और ये मेरा ऐसा नहीं, थोड़ा और टेढ़ा हो गया, ऐसे ले लीजिए। दिस इज माई ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल गामा माना। एंगल निकालने के लिए क्या ट्रिक बताइए मैंने, इसमें के कैप, हमेशा यूनिट वेक्टर उस एक्सिस में कंसीडर कर लीजिए और वर्कआउट कर दीजिए। जैसे इन दिस केस हम निकाल रहे हैं, इन दोनों का एंगल निकालना, क्या करेंगे, दिस डॉट दिस, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड के कैप का मॉड इंटू कॉस गामा। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आएगा, ओके लिख देते हैं, आई प्लस जे कैप, कैप लगा दीजिए, प्लस √2 के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आपने निकाला है 2, के का मॉड कितना है 1 कॉस गामा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आई का तो खत्म हो गया, जे खत्म हो गया, के से के जिंदा रहेगा, तो क्या बचा, √2 इज इक्वल टू 2 कॉस गामा, 2 नीचे आ गया बाय 2 कट गया इज इक्वल टू कॉस गामा, √2 से गया नीचे √2 रह गया, दैट इज 1 बाय √2 इज दिस, एंगल अल्फा कितना मिला, कॉस गामा इज इक्वल 1 बाय √2, गामा की वैल्यू क्या मिली 45 डिग्री। 45 का मतलब 60 60 60 60, ये 45, टिटिक टिटिक टिटिक, ये आपका आंसर आ गया। ये आपने देखो ये प्रोसेस अडॉप्ट किया आपने और आपका आंसर आ गया, 100% सही है, गलत कहीं नहीं है। आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं छोटा सा मेथड जो आप देखते ही क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा इमेजिनेशन आप रखिएगा। इमेजिनेशन का मतलब देखो बताते हैं आपको, ये नोट कर लिया, रब कर दें, गुड, शाबाश, ये तो बात क्लियर है ही आपको, है ना। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे इमेजिन करेंगे। हालांकि जिन बच्चों ने हमारे पहले वाले वीडियोस देख लिए हैं स्टार्टिंग में, जहां पर मैं आपको रेजोल्यूशन बता रहा था, रिप्रेजेंटेशन बता रहा था, वहां पे हमने बहुत क्लियर किया था, अगर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से खेलते हो आप, फटाफट क्वेश्चन होता है, ये कोई लंबे प्रोसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट विद ड्यू रिगार्ड्स ये क्वेश्चन आप सीबीएसई के हिसाब से करेंगे तो आपको ऐसे ही करना होगा, आप ऐसे ही करिएगा। बट देखो कहानी दूसरी भी है इसमें। अब हम आपको थ्री डायमेंशनली बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको हम है ना एक दूसरे मेथड से बता देते हैं, बहुत शॉर्ट मेथड है, बहुत जल्दी कर लोगे उससे। अब देखो यही चीज है सारी, ए वेक्टर इज दिस, हम क्या करते हैं इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब आपको देखो ये ऐसे है, ये वेक्टर है मेरा एक्स वाई जेड पे, हमने बीच में ये वेक्टर आ रहा होगा ऐसे आ रहा होगा, देखो इधर भाई एक्स वाई जेड ये है आपका, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। ओपी कहां है, ओपी यहां बीच में है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड पता है आपको, यूनिट वेक्टर सब पता है आपको, सिर्फ इमेजिन करना है थोड़ा सा। देखो अगर मान लो मैं कोशिश करता हूं, देखो यहां पे हम आपके लिए बना देते हैं इसे, लेट्स से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। मैंने पॉइंट लिया समवेयर ओवर हियर, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ पहले क्या होंगे। ये है होगा तो बीच में कहीं, यहां कुछ ऐसा 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 कुछ ऐसा, इसको यहां से हटा के यहां जोड़ दीजिए, ये वाला। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैंने ओ पी के साथ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये मेरा इस वेक्टर को ए वेक्टर है मेरा, ये वाला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है। आपने अल्फा बीटा गामा निकाला है, इसके अल्फा इसके बीटा इसके साथ गामा निकाला है आपने, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है, ओ पी बोल देते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, ओ पी वेक्टर इज दिस। और इसकी लंबाई कितनी है ओपी वेक्टर की, ओपी वेक्टर इज
2 अभी निकाला था आपने, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, 4, 2, ये वैल्यू आ गई इसकी। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो यूनिट वेक्टर तो हर एक का 1 होगा। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो दिस इज ए वेक्टर का मॉड ऑफ ए। इसका मतलब मॉड कितना आया इसका 1/2, और यहां कितना ए वेक्टर है i प्लस जे प्लस √2k। ये वाली बात समझ में आई। 1/2 मैग्नीट्यूड आ गया, ये वैल्यू आ गई। वैल्यू क्या यूनिट वेक्टर की 1। अल्फा क्या होगा देखो, अगर इसको देख लेते हैं। अगर मान लो मेरा ये यूनिट वेक्टर है, ये है ए कैप, और ये मैंने बोला एक्स एक्सिस, तो ये मेरा हो गया अल्फा। ठीक है, तो ये वाला क्या बनेगा यहां से यहां कंपोनेंट ए कैप कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा आ गया। लेट अस सी द कोऑर्डिनेट्स नाउ, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अगर मैंने इसका निकाला तो कोऑर्डिनेट बताओ, यूनिट वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए कैप इज इक्वल टू 1/2i प्लस 1/2j प्लस 1/√2। यस, क्या हुआ, यस सही है, ये 2 और कट गया, वैल्यू आ गई आपकी। अब देखो ये मेरे पास वैल्यू इसकी आई, यूनिट वेक्टर इसकी ओ से पी वेक्टर जो आपका है, इसकी लंबाई कितनी है 1। कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स एक्सिस पर कितना कोऑर्डिनेट है इसका, इसका कोऑर्डिनेट एक्स पे बताओ कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट 1/2, वाई पे कितना आ रहा है 1/2, और जेड पे कितना आ रहा है 1/√2। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, और ये जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट। ये वाली बात बच्चा क्लियर है। एक्स का कोऑर्डिनेट 1/2, वाई का कोऑर्डिनेट 1/2, जेड का कोऑर्डिनेट 1/√2, ये हमने ड्रॉ कर दिया। और इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये 1 है, ये 1/2 है, ये कितना है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई, ओरली बताने की प्रयास करो। कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ओ से एक्स का कोऑर्डिनेट कितना, एक्स कितना निकाला है आपने, यहां से यहां तक की वैल्यू 1/2, कोऑर्डिनेट से निकल के आ गया 1/2 एक्स का। ये है क्या, ये ए कॉस अल्फा है, दिस इज व्हाट ए कॉस अल्फा। बात समझ में आई। ए का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर, तो मतलब 1 हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस अल्फा। चैप्टर क्लोज, आंसर आ गया भाई, 1/2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया। इसको याद रखते हैं बहुत से लोग, आप भी रख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर के साथ जो लिखा होता है ये उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है एक्स की दिशा में, एक्स की दिशा में। ये क्या होता है वाई की दिशा में, ये किस में होता है जेड की दिशा में। सो दिस इज नथिंग बट कॉस अल्फा, दिस इज कॉस बीटा, दिस इज कॉस गामा। ये बहुत छोटा मेथड है, ऑन द डॉट आप कर सकते हो। यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, जो कोऑर्डिनेट आ रहा है उसका दैट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, या कोऑर्डिनेट सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ा होगा आपने, अभी नहीं पढ़ा होगा, शायद पढ़ लिया हो कुछ बच्चों ने, जिन्होंने पढ़ लिया उनको बहुत इजी हो जाएगा, उन्हें पता होगा। उसमें अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे आप लोग सारा कुछ। और अगर थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज आप पढ़ते हैं, तो उसमें 3D ज्योमेट्री में सब कुछ आता है ये। तो मैंने उसको उसी तरह से बताने का प्रयास किया है। इट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन इज कॉस। यूनिट वेक्टर का y की दिशा में जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज दिस और दिस -1/2। तो ओरली आप इसको देख लेंगे भाई, x में 1/2 आ रहा है, ओरली हो जाएगा ये। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको इसके, जो मैंने शुरू के प्रीवियस जो वीडियो लॉन्च किए थे वो आपके सामने होंगे, उनको देख लेना। उसको जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे आपके।
समझ में आ गया बेटा? तो एक निकाल लिया, दिस cos अल्फा हाफ का मतलब 60 डिग्री हो गया, हाफ का मतलब फिर 60 डिग्री हो गया, cos गामा का मतलब 1/2 मतलब 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको उसके अंदर कुछ बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। देता हूं, लेट्स गो विथ ए क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताऊं, टाइप बता देता हूं, टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, है ना। पहली चीज इसको नोट कर लो, ऐसे चलो ऐसे कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या आपको बोलेगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ऑन समथिंग। ये बता चुका हूं पहले वाली वीडियो में, चेक कर लेना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, फिर से बता देता हूं। अगर मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, लेट अस से ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन इज नथिंग, प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं है यार, आपको लाइट इस पर डालनी है। हां, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लाइट डालने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अक्सर लोग गलत कर देते हैं। जो लाइट गिरती है, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाला जाता है, उस पर लाइट डाली जाती है परपेंडिकुलरली। मतलब लाइट कैसे डालेंगे, इमेजिन करो ये एक पूरा टेस्ट ट्यूब है आपकी, और लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 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 ऐसे 90 डिग्री पे लाइट फॉल करती है। तो जो ये लेंथ ऑफ द शेडो बनती है, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ शेडो, जो लेंथ ऑफ शेडो होगी वो होता है प्रोजेक्शन। वो क्या होता है, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो क्या होगा, अगर ये ए है, ये थीटा है, तो दिस इज ए cos theta. So a cos theta is the component, a cos theta is the projection, a cos theta is the length of the shadow. ये पूछी जाती है, बट समझना एक बात को, हर एक ये टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको। पहली बात समझ में आ गई, लाइट कैसे डालेंगे, ऊपर से नीचे जो परपेंडिकुलर होगी। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ मतलब समझते हैं बच्चे गलत उस चीज को। कुछ बच्चों को टीचर बताते हैं कि भाई लाइट फॉल करानी है, तो आप लाइट को कैसे फॉल कराते हैं, या लट्टू मान लीजिए, ये हटाओ यहां से, ये आपने माना बल्ब और लाइट डाल दी, श्याओ श्याओ। आपने सर ने तो बोला था लाइट डाल दो, लाइट हमने डाल दी, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर विल चेंज। तो कंडीशन क्या है, लाइट ऐसे डालेंगे कि जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, क्या कहा मैंने, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, उस वेक्टर पर लाइट परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए। ठीक है, सो हेंस द लाइट इज फॉलिंग लाइक दिस। इसलिए लाइट को मैं हमेशा बनाता हूं रेक्टेंगल, कभी बल्ब की तरह नहीं लेते, क्योंकि लाइट ऐसे जाती है, इसलिए बल्ब की तरह नहीं, ट्यूबलाइट की तरह लो, ऊपर से नीचे गिरेगी टक। ओके, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे इस पे बना दो, अगर ये इसका प्रोजेक्शन इस पे निकाल दो, क्या करेंगे, इस बी पर निकालना है, सॉरी इसको यही रखो, आपने ए रखा है तो इसको बी रखो। आपको प्रोजेक्शन निकालना है ए के ऊपर ऑफ बी, तो क्या करेंगे, ए पर निकालना है। तो ए पर निकालने का मतलब है कि आप ए के परपेंडिकुलर लाइट डाल रहे हैं, ऐसे लाइट ऐसे गिर रही है, लाइट ऐसे गिर रही है, तो शेडोज की आएगी यहां। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, बी कॉस एल्फा। दिस इज द बी कॉस एल्फा, दिस इज बी कॉस एल्फा। इसका प्रोजेक्शन इसका, या इसका प्रोजेक्शन इस पर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो फटाफट, ये बात क्लियर है ना आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं, प्रोजेक्शन 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चंस में सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको बता रहा हूं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं।
उसमें पूरी आपकी कंपोनेंट वाली प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और सारे क्वेश्चंस आप कर दोगे इसके बाद। समझ लेना बस कॉन्सेप्ट क्या है। देखो टाइप ए में क्या होगा, अगर मान लो ये वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्सिस। अगर मान लो मेरा ये वेक्टर है ए, आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन another vector, on another vector। और तीसरा, ये मेरा वेक्टर ए है, आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एनी प्लेन, ऑन एनी प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है आपको ऑन एक्सिस, ऑन एनी एक्सिस, इसको एनी कर दो, ऑन एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे, एनदर वेक्टर, कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एनी प्लेन। ठीक है, अब देखो बात समझो जरा, ये देखो ये एक्सेस ले लेते हैं, ये तो आपने एक्सेस वाला तो आपने कर लिया है, ये तो आपको दिक्कत है नहीं इसके अंदर। देखो ये है, ये मेरा वेक्टर है, दिस इज माय वेक्टर ए। मैंने बोला प्रोजेक्शन निकालिए ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या करा, ए कॉस, ये वाला ए कॉस, जो भी एंगल दे रखा होगा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा। अगर मेरे को निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन वाई एक्सिस, तो क्या होगा, दिस दिस, ए कॉस बीटा। अगर जेड पे निकालना है, जेड मान लो ये जेड है, तो ये जेड के साथ ट्र, तो ए कॉस गामा। ये नॉर्मल सी चीज है ना। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसे बेस्ड, और प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन वेक्टर पे आएगा और एनी प्लेन। कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं, इसको मिटा दें, आपने नोट कर लिया। ओके, अब हम टाइप ए ले रहे हैं पहले। ठीक है, अगर मैं टाइप ए ले रहा हूं, मतलब लेट अस से ए वेक्टर इज देयर, दैट इज 3i प्लस, ये से ले लो 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, कोई भी ले लेते हैं। आपको निकालना है इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम कोई भी एक निकाल लेते हैं, बाकी अपने आप निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ए वेक्टर, तो ए आपके पास ये है और मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको जानते हैं, ये आपका थीटा होगा। ये आपने यूनिट वेक्टर कंसीडर किया, मैंने पहले बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, इसीलिए बताया था। आई कैप कंसीडर किया तो ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर, बोला ए डॉट आई। क्या निकालना चाह रहे हैं तो लिख देते हैं यार, चलो। और इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, यहां लाइट डाली, यू कैन से दिस इज द पार्ट यू वरीड फॉर, दिस इज यू हैव टू वर्क इट आउट। सो दिस इज ए वेक्टर कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ये चीज कई बार अलोंग एक्स एक्सिस वो मैथमेटिकली पूछ सकता है, बताऊंगा मैं आपको, या सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ सकता है। कंपोनेंट के अंदर दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड है और एक, दोनों क्लब कर दिया हमने, तो फिर डायरेक्शन है। कई बार ये पूछेगा, कई बार डायरेक्शन पूछेगा, कई बार दोनों चीज पूछ लेगा। कंपटीशन में मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं कई बार, वो देखेंगे। कंपोनेंट और ये ए कॉस थीटा, ये आपका आंसर है,
दिस इज माई आंसर, ये आपकी रिक्वायरमेंट। अब ये आंसर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ए वेक्टर किसका, आई का डॉट लिया, इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड आई कैप का मॉड, और इन दोनों के बीच में एंगल, खत्म। ए कॉस थीटा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये वाली बात कौन सी होती है, ए कॉस थीटा, हमेशा ध्यान रखना, ए कॉस थीटा। ये हमने गलत कर दिया, थोड़ा सा बैरो लगा दिया था उसके ऊपर। तो ये वाला क्या आएगा, ये दो चीज आपको पता है, ये वाला तो आई नीचे चला जाएगा, ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर, और ये वेक्टर आई का मॉड, दिस इज ए कॉस थीटा, दिस इज माय आंसर। ये वाली बात समझ में आ गई, हालांकि पहले ही बताया था मैंने आपको। इसके अंदर इसकी वैल्यू देखो, आई को सॉल्व करो, दिस इंटू आई कितना आएगा, आई के साथ सिर्फ 2 जिंदा रहेगा, 2, क्यों, आई 2i इंटू आई 3i इंटू 0 k इंटू 0, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन किस पे लिया है, सिर्फ आई के साथ। तो 2 आई का मॉड 1 इज इक्वल टू दिस ए कॉस थीटा, ये मेरा आंसर आ गया। ए कॉस थीटा इज 2। हम क्या लिखेंगे, 2 अलोंग एक्स एक्सिस, या 2 के साथ आई कैप को जोड़ सकते हैं आप कई बार, या 2 आई कैप भी जोड़ सकते हैं आप उसके साथ। तो 2 जस्ट टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन क्या है। इसी प्रकार से ये y के साथ हो सकता है, अगर y के साथ लेंगे तो एंगल कुछ और हो जाएगा, उसके आप कुछ लेंगे, ये अभी करा हुआ है आपने, एंगल भी निकाला है। अब हम आ रहे हैं अलोंग टाइप 2 में, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया आपको, है। इसी को रखते हैं, और ये क्वेश्चन है बेटा सारे आपके, प्रोजेक्शन ऑन, क्या लिखें, कुछ भी ले लेते हैं, आई प्लस जे ले लिया आपने, आई माइनस जे ले लिया, कुछ और वेक्टर ले लिया, प्रोजेक्शन निकालना है ऑन दिस वेक्टर। ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर को आप बी मान लीजिए, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, ठीक है। मतलब अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे लेता हूं, ये मेरा बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू आई प्लस जे है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यू आर क्लबिंग 2 यूनिट वेक्टर्स टू गिव अनदर वेक्टर, और ये मेरा ए है, ठीक है, ए वेक्टर। इसका हम इस पर प्रोजेक्शन डालेंगे, ओवर हियर लाइक दिस, 90 डिग्री है आपका ये, दिस लाइक दिस, तो ये क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, दिस इज माय आंसर, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, इस वेक्टर और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा, इसको पूरा मत ले लीजिएगा। ये वेक्टर क्या है, बी का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसका, ऑफ, जिस पर निकाला जाता है, जिस वेक्टर पर निकाला जाता है उसका यूनिट वेक्टर लिया जाता है। इस वेक्टर, ये वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन कहां निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हो, तो हमने एक्स एक्सिस को कैप माना था, इसका अगर वाई पे निकालते हो तो जिस पर निकालते हो उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। हेंस इसमें दिस विल गिव यू बी वेक्टर ओवर बी वेक्टर का मॉड। बी वेक्टर क्या है आपका, आप जानते हैं, इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन 1 प्लस 1 का अंडर रूट, दैट गिव्स यू 1/√2 आई प्लस जे लगा लो, कैप्स हैं, ये वैल्यू किसकी आई, बी कैप की आई, ठीक है। ओके, करना क्या है आपको, ए डॉट बी, क्योंकि ए कॉस थीटा चाहिए हमारे को, मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा चाहिए आपको, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी का कैप इज इक्वल टू, इसके साथ देखिए, ए वेक्टर का मॉड और बी कैप का मॉड इनटू कॉस थीटा, ये और ये क्लब करके आपका कंपोनेंट बन रहा है, बी नीचे आ गया, ए वेक्टर डॉट बी कैप अपॉन बी कैप का मॉड। देखो आप अगर कुछ क्वेश्चन में पूछ सकते हो बी कैप
ये वैल्यू, चलो इसको कंफ्यूज मत हो अभी आप, ये सॉल्व कर लेंगे इसे, a डॉट बी, डॉट निकाल लो उसको बेटा। यहां तक बात समझ में आ रही है ना बेटा? क्या है ये? दिस इज व्हाट? a cos थीटा, दिस इज माय रिक्वायर्ड थिंग ओवर हियर। a डॉट बी कर लेते हैं। बताइए ये क्या किया? अरे यार कैप होगा ना, नो, हाँ ठीक है, ओके सही है। अब यहां पुट करो बी कैप को। ए वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j प्लस k, ये ले लिया, इंटू बी कैप क्या है? i प्लस j अपॉन √2। सॉल्व करिए इसे, i को j का j के साथ, और ये एज इट इज वैल्यू आपकी रहेगी नीचे, ठीक है। और b, ये भाई आपको बातें क्लियर हो रही है? ये हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला, ये निकाल दिया, ये निकल के आ गया। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, i प्लस j बाई √2, √2 को बाहर ले लो, 1 बाई √2 बाहर आ गया। i का i के साथ क्या होगा? 2 × 1, और ये क्या होगा? प्लस 3, क्या बन गया? 5 बाय √2, ये क्या बना? इसको सॉल्व करके आ गया, ठीक है। अपॉन क्या करना है? ये वाली बात किसकी है? ये वाली आई, ये वाली, ये लिखा है। अभी नीचे ये है बी कैप। बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका मॉडुलस, मॉडुलस क्या होगा इसका? किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? 1 इंटू 1 नीचे कर दिया, दैट गोज ऑफ। दिस इज व्हाट? दिस इज माय आंसर। 5 बाय √2, ये मेरा प्रोजेक्शन हो गया। कहां पर हुआ? कहां पर हुआ प्रोजेक्शन? ए बी की दिशा में, तो आप लिख देंगे अलोंग, अलोंग, लेट्स कॉल इट ओ ए, यानी ओ के मान लो, अलोंग ओके। अलोंग ओके कैसे लिख सकते हैं आप? अलोंग ओके मतलब बी कैप की दिशा में। किस दिशा में? अलोंग ओके का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ i प्लस जे, इस तरफ उंगली इधर को जा रहा है, वो आपने लगा दिया। अगर आप चाहो, जो आपके एनसीईआरटी में चीज है, आपके स्कूल में एनसीईआरटी में क्या है? इसका ये मैग्नीट्यूड है, इट हैज टू बी क्लब विथ बी कैप, मतलब 5√2 इंटू बी कैप। बी कैप क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अगर आपको ये वाला आंसर मैग्नीट्यूड तो निकल के आ गया, अब वो लिख देगा लैंग्वेज अलोंग ओके, मतलब इस तरफ है, या अलोंग इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ अगर इसको चिपका देंगे तो एक नेट वेक्टर बन जाएगा आपका बी कैप। बी कैप किधर है? इस तरफ जा रहा है यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या है? आप निकाल चुके हैं, दैट गिव्स यू व्हाट? 5 बाय √2 एज इट इज। बी कैप कितना है? i प्लस j अपॉन √2। तो क्या बना? 5 बाय 2 i प्लस j, ये बन गया आपका, या 2.5 i प्लस j, ये आपका फाइनल बना। फॉर जब डायरेक्शन पूछा जाएगा आपसे, देन कई बार कॉम्पिटिशन्स के अंदर होता है, या कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये फाइनल चीज बता रहा हूं, कई बार कंफ्यूजन क्या है, वो यहीं तक रख के छोड़ देंगे या यहीं तक रख के छोड़ देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, है ना। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है आपको। कंपटीशन में आया था क्वेश्चन, उसमें वो दिया गया था कि भाई वैल्यूज दे दी आपको और ऑप्शन दिया उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड का, जैसे 5/2, 5/√2, ये ऑप्शन दे दिया आपको, और कहीं पर भी आई के नहीं चिपकाया। तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चूज आउट ऑफ द बेस्ट। और वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस, उसमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट नहीं लिखा हुआ। भाई समझना बात आप, उसमें लिखा है फाइंड द कंपोनेंट, और एक होता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट।
ये क्वेश्चन जो बच्चे करे होंगे, जिन्होंने करा है, देखा है, वो जानते होंगे इस चीज को। फाइंड द कंपोनेंट का मतलब यह है कि आई जे के उसके साथ कानूनी रूप से, कायदे से चिपका होना चाहिए विद डायरेक्शन। और कई बार फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, वहां पर कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर ये आ गया 5/√2 इज द आंसर। लेकिन कई बार क्वेश्चन में, बुक कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, उसमें फाइंड द कंपोनेंट दिया होगा बस, और ऑप्शन होगा 5/2, 5/1/√2 बराबर वाला, उसमें आई जे के नहीं होगा। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करना, आपको आई जे के उसमें नहीं निकालना, आपको ये वाली ऑप्शन जो बेस्ट है उसको ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड टाइप, यही चीज ले लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑन हटा दो, इसको लिख देते हैं। हालांकि मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगा, लंबा मेथड और छोटा मेथड। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आनंद आनंद हो जाएगा। सर ये तो क्या होता है, हमारे स्कूल के बच्चों के नाम है, तो प्रोजेक्शन निकालना है ऑन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, कहीं भी पूछ सकता है वो। ठीक है, आपको इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पे या इस पे। हम एक प्लेन लेके वर्कआउट करते हैं, इसको भी हम समझा देंगे, सब कुछ कर दूंगा, घबराओ मत। ये हमारा वेक्टर क्या है, प्लेन 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 समझते हैं ना भैया आप। देखो कुछ ऐसा ले लो, पहले देखो एक्स वाई तो ये है आपका, ओके। एक्स इसे मानो, वाई इसे मानो, ये जेड हो गया। तो मेरा प्लेन क्या होगा, दिस इज माई प्लेन। ये वाली बात समझ में आ गई, ओके। अगर मेरा ये प्लेन है, अब हम इसको, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई, ये समझ में आ गया। ये मेरा वेक्टर है ए, ये वेक्टर मेरा ए है, ठीक है। इस वेक्टर से मेरे को वर्किंग करनी है। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन मेरे को यहां निकालना है ऑन द प्लेन। ये वेक्टर था, ये वेक्टर टेढ़ा था, इसका प्रोजेक्शन कहां निकालना है, ऑन द प्लेन, टक। सो दिस कॉस थीटा, दिस कॉस थीटा। लेकिन यहां पर कहीं मेरे को यूनिट वेक्टर दिख ही नहीं रहा। इस प्लेन में मेरे को कोई यूनिट वेक्टर दिख रहा है, कहीं यूनिट वेक्टर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। इट मीन एक वेक्टर यहां पर भी चाहिए आपको, एक वेक्टर यहां पर भी चाहिए आपको, जिससे आप अल्फा निकाल पाए। अभी नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे, ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो प्लेन के अंदर नहीं किधर रखा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये मेरा पी पॉइंट है इधर को आपकी तरफ। तो क्या होगा, अगर z एक्सिस से कर दूं मैं, क्योंकि z एक्सिस में मेरे को लाइन दिखाई दे रही है, मतलब लाइन मतलब एक यूनिट वेक्टर दिखाई दे रहा है मेरे को, और ये वेक्टर है, तो a cos, ये वाला एंगल समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसे कर दें, ओके, पहले आपको बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, यही बेसिक है, क्योंकि प्लेन दे रखा है तो प्लेन के ऊपर निकालने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी कि भाई कैसे करें, ये तो प्लेन है। लेट्स सी, अगर मेरा ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये मेरा पॉइंट P यहां था, एंड दिस इज माय वेक्टर A, ठीक है। मैंने कहा भाई इसको ड्रॉप यहां करूं तो ये तो मेरा एंगल अल्फा इधर से हो गया, थीटा, इसको थीटा मान लो विद द प्लेन, ये प्लेन है पूरा, ठीक है। इससे एंगल कितना है, थीटा। इस प्लेन से ये z एक्सिस का एंगल कितना होगा, 90। इस प्लेन का पूरा प्लेन है, अलोंग z एक्सिस एंगल इज 90, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। वर्कआउट हो सकता है,
ओके, अब क्या करते हैं हम, इससे इसका प्रोजेक्शन इस पर वर्कआउट कर लेते हैं, ये अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बता रहे, देखो सुनो आराम से। इस z एक्सिस पे हमने एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया, लेट्स कॉल इट k कंसीडर किया, इसका प्रोजेक्शन यहां लिया हमने, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मतलब a वेक्टर डॉट k वेक्टर, में बड़ा आराम से कर रहा हूं, a वेक्टर डॉट k वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर और k का कैप, इसका मॉड इंटू कॉस, कौन सा एंगल है, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है इसको प्लेन के साथ निकालना है, प्लेन के साथ एंगल, दैट इज अ कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इस प्लेन पर क्या होगा, एक्सिस पर निकाल लिया, वेक्टर पर निकाल लिया, प्लेन की बात कर रहा हूं, तो इसका क्या होगा ऑन द प्लेन a cos थीटा। बट हमें कोई लाइन नहीं पता, इसकी दिशा निर्धारित नहीं है, सेकंड मेथड में दिशा निर्धारित कर दूंगा मैं, यो बहुत जल्दी होगा वो, लेकिन पैसे समझो बेसिक कैसे कर रहे हैं, हाउ इज इट डन। अगर मान लीजिए ये नहीं पता, हमें नहीं पता, हम इससे ले लेते हैं, इसका यूनिट वेक्टर हमें पता है, z का दिशा निर्धारित है, तो इससे हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा होगी। वी विल वर्क इट ऑन दिस मैनर। तो देखो a वेक्टर, k वेक्टर क्या है पहले बताओ, k कैप 1, a वेक्टर क्या है, ये रहा, इसका मॉड कितना है, ओके मॉड क्या होगा इसका, ओके मॉड निकालो, मतलब ये देख लो, दिस एंड दिस इज व्हाट, a cos 90 माइनस थीटा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इंटू k इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट k कैप। ये बेसिक है आपका, है ना, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम। k इज 1, तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्या क्या रहेगा, k के साथ 0, k के साथ 0, k के साथ k 1, तो 1 मिल गया, इज इक्वल टू, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? अरे यार देखो 2i प्लस 3j प्लस k, ये वैल्यूज हैं यार, ये ओरली करना चाहिए, चलो अभी तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है आपकी। k i का 0, j का 0, k का k इंटू k, ठीक है बच्चों, k 1, a cos थीटा, a कितना है, a का मैग्नीट्यूड कितना है यहां पे, 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट गिव्स यू 14, टड़क, अरे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 3 और 3 9, 4 और 1 14 आ गया। ये क्या आएगा, 14 का रूट, दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक, इसको 1 अपॉन 14, ये क्या है, साइन थीटा हो जाएगा। कोई डाउट? कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब आप थीटा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो टक टक टड़क, ये थीटा है आपका कॉस थीटा, साइन थीटा क्या वैल्यू आएगी, ये हो गया 14, हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, ये वाला साइन, हाँ, और ये वाला आपको निकालना है। अरे भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपने पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा करें, ओके देखो ये रूट 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इधर भेज दीजिए, तो क्या बता, 14 में से 1 गया, 13, खत्म हो गया और रूट लग गया, दिस इज x। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ये वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। अब आप पुट कर दीजिए, कॉस थीटा क्या आ गया, साइन थीटा, अरे यार क्या कर रहे हैं, हाँ, कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा इज रूट 13 अपॉन 14। निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है, क्या निकालना चाह रहे थे आप इसके अंदर, a cos थीटा, ये तो भाई मालूम है ना सारी बातें, इस पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यहां पे इस x, यहां पे कुछ भी कहीं पर भी
ए, जो प्रोजेक्शन होगा उस प्लेन पर, वो कहीं पर भी हो, उसकी लेंथ तो सेम होगी ना एट अ पर्टिकुलर एंगल, हाँ या ना? ओके, ऐसे ले लो, देखो ये प्लेन है, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहां से कुछ लटका देता हूं, कुछ जुगाड़ वैसा नहीं दिख रहा, ये देखो, अब क्लासरूम में तो हो जाती है, देखो यहां देखो, यहां पे ऐसे लिया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैं इसको कहीं भी लूं, यहां से यहां पर कहीं भी लूं इस प्लेन में, मेरा आर कॉस थीटा हर एंगल पे सेम रहेगा। आर कॉस थीटा कैसे बनेगा? एक सर्किल बनेगा ऐसे, ये ड्रॉप करो, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, यहां से यहां, तो क्या बनेगा? एक क्वार्टर सर्किल बन जाएगा इसके अंदर, एक क्वार्टर सर्किल। अगर मैं ऐसे ऐसे देखता हूं, एक प्रोजेक्शन डाला मैंने, तो प्रोजेक्शन कहां से कहां जाएगा? यहां से यहां जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी? दिस इज आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा अगर यहां ये ले रहे, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने ऐसे, तो यहां ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो मैंने यहां से, तो आर कॉस थीटा मेरा हमेशा सेम रहेगा एट दैट पर्टिकुलर थीटा गिवन एंगल, ठीक है। बड़ी आसान सी बात है। तो ये क्या बन गया? आर कॉस थीटा। आर मतलब ए कॉस थीटा। ए क्या है यहां पे? 14। देखो ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो? ए इज व्हाट? ए कितना है? मॉड ऑफ ए मतलब 14 इंटू 13/14। 14 से 14 कट गया और कितना आंसर आया? 13। क्या आया? 13, √13। √13 इज माई कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। बच्चों समझ में आई बात? ओके। ये तो चलो आपने लंबा प्रोसेस कर लिया। अब मैं आपको बताऊं तरीका जो आप ओरली कर सकते हैं। ओरली कर दोगे आप, फिर तो आंसर तो फटाक से आ जाएगा। आंसर की चिंता मत करो। ये बताओ इसमें कहीं डाउट तो नहीं है? फिर बताएं शॉर्ट मेथड। मिटा दें? मिटा दें? ओके चल देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको। ये आपको निकल गया, √13 निकल के आ गया है ना। इसको अभी रखते हैं ऐसे ही, इसको हटा देते हैं। ये देखो प्लेन है, प्लेन ले लेते हैं। प्लेन को कैसे लें? प्लेन थोड़ा टाइट होना चाहिए यार। अगली बार तो कार्डबोर्ड वगैरह रखना पड़ेगा आपके लिए। देखिए ये जो मेरा पॉइंट था, ये यहां था ऐसे, ठीक है। इट मींस अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखता हूं, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, देखो यहां टड़क ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये पॉइंट यहां आ गया, यहां आ गया। इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? जहां मेरा अंगूठा उंगली है, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये एक्स दिशा, ये वाई के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो ये होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा। कौन सा वेक्टर आएगा मेरे पास? सपोज एक मैं ले रहा हूं ऐसे, ये और ये, सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मेरे पास क्या बनेगा? ये वाला जो वेक्टर आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 2। एक्स एक्सिस में कितना है? 2। वाई में कितना है? 3। 2 थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। ये कितना है? एक्स में 2, वाई में कितना है? 3। हाँ या ना? तो ये वेक्टर ओ
लेट्स कॉल इट के। ओ के जो वेक्टर बना कहां पर है ये? ऑन द प्लेन। कहां बना ये? इस प्लेन के ऊपर बना। हाँ या ना? ओके, शाबाश, बहुत अच्छा। अब देखो यहां पे इसका अगर वेक्टर बन गया तो ये रिजल्टेंट क्या होगा इस वेक्टर का? ओ के का मतलब क्या हुआ? 2i प्लस 3j। भाई समझ में आ रही है ना बात? ये जो थर्ड वेक्टर था, जो ये थर्ड के था, ये खत्म हो चुका है उस प्लेन के ऊपर, क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन डायरेक्टली निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो होगा, यहां से अगर प्रोजेक्शन हम डालेंगे इसका इस एक्सिस के ऊपर, या देखो ऐसे डाल देते हैं, मान लो ऐसा मेरा पॉइंट P है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर, यहां से यहां, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां से यहां। तो जो ये लेंथ होगी मेरी वो क्या होगी? वो क्या होगी? ए कॉस थीटा। यही तो आंसर है, ए कॉस थीटा। अब देखो यहां पे क्या दिखाई देगा मेरे को? ए कॉस थीटा का मतलब क्या है? मेरे पास यूनिट वेक्टर किसका लूंगा? इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। हालांकि देखो ओरली अगर आप देखो, हमारा अगर ये आया था 13, यहां पे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9। ये था क्या? मैग्नीट्यूड ही था इसका, बाकी तो कट गया ये। इसका और एक छोटा मेथड है, हालांकि उसमें मत जाओ भैया, हालांकि मैं अपने पहले वाले वीडियोस में करा चुका हूं इन चीजों को, शुरू के जिसमें हमने स्टार्टिंग करी थी। इसमें देखो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये वाला नहीं है इसके अंदर, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है? इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, द होल अंडर रूट कितना आएगा? 4 प्लस 9, दैट गिव्स यू व्हाट? 13 आंसर है इसका। भाई ए कॉस थीटा ये वाला, ये क्या है? यहां से यहां क्या है? ये कॉस थीटा आप निकाल चुके हैं, ए आपने निकाल चुके हैं, ए कॉस थीटा, ए कितना है अभी आपने निकाला है, ठीक है। कॉस थीटा आप निकाल चुके हैं, 14 कट गया, वैल्यू उसकी आ गई 13। सेम प्रोसेस है, मतलब इससे आपको ये लेना है। अगर मान लो मैं आपसे कहता कि वाई जेड प्लेन में निकाल दो, तो क्या आता? वाई जेड में क्या आता? 9 + 1 √10 आंसर आ जाता। अगर जेड एक्स प्लेन में पूछता यहां से यहां, तो कितना होगा? 4 + 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5। बहुत ओरली हो सकते हैं क्वेश्चन, अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो। जहां पर भी गिराना होता है वो क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इनटू कॉस थीटा। आप जानते हो कॉस थीटा क्या होता है? दिस अपॉन दिस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला जिंदा रह जाएगा, हाइपोटेन्यूज कट जाएगा। इसको ऐसे देख लो यार, ये है मेरा, ये मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे लिया, ये ऐसे लिया, इसका प्रोजेक्शन मैंने यहां डाला, तो ये क्या हुआ? ए कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये प्लेन पे ले रहा हूं, ये मेरा क्या है? एक्स वाई प्लेन है मान लो, ये ऐसे लिया मैंने, तो ए कॉस थीटा ही मैंने कहा आंसर है। डायरेक्शन अलग है, आई जे के चुपका देना बाद में, उसकी जिस दिशा में जा रहा हूं वो अलग बात है, मैं वो नहीं कर रहा अभी। ए कॉस थीटा, तो ए क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कितना है वो आप जानते हैं, मान लो यूनिट कितना लगा था आपने मैग्नीट्यूड ए, टोटल कितना आया था? 14, कितना आया था मैग्नीट्यूड? हाँ 14, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 1, तो 14, ये कितना है? 14। कॉस थीटा कितना आ रहा है? 13/14, आंसर ओरली। आप इसका मैग्नीट्यूड रखिएगा, जिस प्लेन में आपको लेना है वो जिंदा रह जाएगा, बाकी कट जाएगा। अभी हमारे पास इसकी बात करी थी हमने, तो हमारा ये वाला
डिस्टेंस आ गया था। अगर हम इसी की बात करते हैं, वाई जेड प्लेन की बात करें, वाई और जेड, तो हमारा वाई जेड प्लेन मीन्स ये वाई, ये वे वाई है, जेड है, तो ये कोऑर्डिनेट कहां जाएगा, टक, यहां से यहां। अगर मेरा ये और ये मैंने यहां लिया तो ये गिरेगा इधर को, टक, cos थीटा यहां आएगा। इन दैट केस इट विल बी दिस, जो भी लेंगे 3 9 + 1 10। ठीक है भाई, इसको वीडियो पॉज करके जैसे मर्जी आगे पीछे करके समझ लेना। मैंने क्या कहा, जो भी आएगा बेस निकल के आएगा, मतलब ये लेंथ निकल के आएगी, वही प्रोजेक्शन होता है। लेंथ निकालनी है किसी भी तरह, साम दाम दंड भेद, किसी प्रकार से भी आपको लेंथ निकालनी है। जिस प्लेन में जा रहा हो, इस प्लेन में जा रहा हो तो यहां की लेंथ, इस प्लेन में जा रहा हो तो यहां की लेंथ, इस प्लेन में जा रहा हो तो यहां की लेंथ, जो लेंथ निकालेंगे वही इसका प्रोजेक्शन होगा। डायरेक्शन को आप रख देंगे, उस डायरेक्शन को आप आई जे के साथ जोड़ सकते हैं जैसे मर्जी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके क्वेश्चन सारे वैरायटी के मैंने करा दिए हैं, इसी में से कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकता है वो। हाँ, एक बात और है, जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन और करा देता हूं। अगर मान लो मैंने, मतलब ये थोड़ा और बियॉन्ड हो जाएगा, जैसे मैंने कहा प्रोजेक्शन आपने निकाला, प्रोजेक्शन मैंने निकाला, मान लीजिए ये वाला प्रोजेक्शन आया और एक ये है। मैं आपसे बोलता हूं भाई, इसका पैरेलल कंपोनेंट एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, और डायरेक्टली दे दिया मैंने आपको, अब उलझ जाओगे। मतलब मैंने क्या कहा कि अगर मान लो ये वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया इस वेक्टर का। ठीक है, अब मैंने ये दिया आपको थीटा, ये क्या है, यहां से यहां तक आपने निकाला ए कॉस थीटा। मैंने क्या कहा, इसके कंपोनेंट का ए कंपोनेंट ए कॉस थीटा के साथ आप निकाल दीजिए डॉट प्रोडक्ट, या निकाल दीजिए पैरेलल के साथ, इस परपेंडिकुलर के साथ, दिस और ए कॉस थीटा का डॉट प्रोडक्ट। अभी तो बहुत इजी सा लग रहा है, अगर मैं डायरेक्टली आपको दे देता हूं तो तकलीफ हो जाएगी, लेकिन आता नहीं है ऐसा। ये सिर्फ थोड़ा जिसको थोड़ा सा मजा आता हो पढ़ने में उसके लिए। अभी मत जाओ इस पे, नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए ताकि समय वेस्ट ना हो। देखो नाउ, कम ऑन फास्ट। इफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, यूनिट वेक्टर ए और बी का इंक्लाइंड है थीटा डिग्री से, ठीक है, आपको निकालना है ए माइनस बी वेक्टर। ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं आपको, कंपटीशन में आया हुआ है, वर्कआउट करके बताइए ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। समझ लीजिए, इफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड बी are inclined, let's call it a vector, this is b vector, a cap b cap के बीच में एंगल थीटा मान लीजिए। ठीक है, a और b के बीच में एंगल थीटा मान लिया आपने, इंक्लाइंड थीटा डिग्री। आपको निकालना है a माइनस बी का मॉड, उसका आंसर क्या होगा, इनमें से क्या होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स का थोड़ा अच्छी लगेगी, बाकी मैथमेटिकल एनालिसिस है इसमें, इसलिए मैंने आपकी मदद के लिए ये लिख दिया है यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नोट कर लें इस चीज को। ये वाली चीज काम आएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन को इसको उठा के 2 को यहां लाए, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा रह गया। cos 2 थीटा निकालना होगा, इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और इस थीटा को हाफ कर देंगे तो ये वाला भी थीटा हाफ हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जो 11th में भी आए हैं, तो मैंने लिख दिया, इसको ध्यान रखिएगा। दिस द थिंग यू शुड रिमेंबर। हालांकि मैथ्स में करेंगे पूरा एट लेंथ है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके नाउ, ये वाला कैसे करेंगे, जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको मैग्नीट्यूड दे रखा होता है और वर्कआउट करना होता है, तो मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे मैंने आपको, और उसमें पॉइंट नंबर 2 था, आप उसको देख के बैक करके देखिएगा। उसमें मैंने कहा था आपको, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ अगर निकालना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, ये ट्रिक है, आप इसको फर्क से यूज कर दीजिएगा। मतलब
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का अगर करेंगे तो ए का स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ए डॉट ए के अंदर एंगल कितना है 0, तो ए का मॉड एंड कॉस 0, तो आपको खत्म हो गया, 1 रह गया और ये स्क्वायर मिल गया। इसको मैंने लिखवाया था वहां पे, ए का जो मॉड होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a1, मतलब अगर ये a है a स्क्वायर, यस, अगर a1 प्लस a2 है तो क्या लिखा मैंने, ये हाँ सही तो है, a स्क्वायर, तो वैल्यू क्या रह गई इज इक्वल टू a। ठीक है, यही हम यूज करेंगे यहां पर भी। देखो यहां क्या कर रहे हैं हम, ये नोट कर लिया, डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, तो इसको अगर हम कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ए कैप माइनस बी कैप का हम स्क्वायर मतलब डबल कर देते हैं, सो दैट विल गिव यू व्हाट, ए कैप माइनस बी कैप का डॉट ए माइनस बी डॉट दिस डॉट डी विद इटसेल्फ, दिस डॉट डी हमने कर दिया। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, दिस ए तड़क डॉट ए, तो क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख दूं, चलो ए गया ए, तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें ए स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो क्या होगा माइनस ए डॉट बी, दिस इंटू दिस ए डॉट बी, ऑफ कोर्स कैप्स, इसमें क्या आएगा माइनस बी कैप डॉट ए कैप, इसके साथ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस बी स्क्वायर, कहानी खत्म, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आओ, प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी। ये डॉट जिंदा है भी, ये मैग्नीट्यूड बन चुका है, ये मैग्नीट्यूड बन गया, ये मैग्नीट्यूड बन गया, बट ये अभी वेक्टर फॉर्म में जिंदा है, मतलब चाहे कैप हो चाहे, ठीक है, ये जिंदा है भी, इसको सॉल्व करेंगे, दिस गिव्स यू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहां क्या आएगा, देखो अंदर क्या आएगा, ए का मॉड, समझ में आ रहा है, फिर बी का मॉड, चलो डायरेक्टली कर देते हम तो, इंटू कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल। बच्चों ये बात समझ में आई या नहीं आई, यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का हमने मॉड लिया है, इस यूनिट वेक्टर का मॉड लिया है, क्या मिलेगा 1 1, इसको लिख लेते हैं ए वेक्टर, ये सब मैग्नीट्यूड बन चुके हैं और आपको मालूम है मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, फिर भी हम लिख रहे हैं यहां पे सब कुछ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, 1 इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत, इसको देखो, इसको भी लिख दें 1, बच्चों की तरह कर रहा हूं, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, इसका 1 इसका 1 इसका 2 बाहर और इसका 1 कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा हमने यहां निकाला था, ये वाला बताया था, इसको हम उठा के इसमें डाल सकते हैं, टड़क 1 माइनस, देखो ये क्या बन गया 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 अंदर, और कॉस को लिख लेते हैं, कॉस क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये क्या बना, देखो बिल्कुल इजी, इसको ऐसे ऊपर ले लेते हैं, शायद कट गया हो यहां पर, यहां देखो दिस गिव्स यू व्हाट, ये सब क्या चल रहा है मॉडुलस, और ये मॉडुलस क्या है, ये स्क्वायर है सबका, दिस मॉड स्क्वायर, क्योंकि दिस इसको दिस स्क्वायर, क्या बनेगा ये, दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिखने का तरीका कुछ भी कर लो, इसे स्क्वायर लिखना भूल गए थे हम बच्चों, माफ करना, 2 माइनस, इसको माइनस कर दो -2, और ये क्या आएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, टड़क टड़क, तो क्या जिंदा रह गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या है आर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, तो आर क्या मिल गया, नेट इज 2 साइन थीटा बाई 2, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कहीं कहां है, ये रहा, दिस इज माई आंसर 2 साइन थीटा बाई 2। हालांकि फिजिक्स कम है इसके अंदर, फिजिक्स थोड़ी सी यही थी कि भाई बाई इटसेल्फ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
बाकी तो आपके पास गणित है, मैथमेटिक्स है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक बन जाता है ये, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इजी है, मतलब ज्यादा वो नहीं है, नथिंग, कोई जान नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नोट कर लिया? ओके, आप स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं। हालांकि हमारी आदत है ना बोलने की कि भैया नोट कर लिया तब रब करें। कुछ बच्चे बोलते हैं सर रुको 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 रुको, अभी नहीं किया, अभी तो मैं बहुत पीछे हूं। इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर का सम, किसका? यूनिट वेक्टर का। दो यूनिट वेक्टर का सम, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। वो खुद एक यूनिट वेक्टर है, मतलब अगर मैंने n1 n2 दो वेक्टर ले लिए, उसका सम मतलब n1 कैप प्लस n2 कैप इज एन एस सम, मान लो एस इज सम। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर बता दिया मैंने। देन मैग्नीट्यूड, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब आपको क्या निकालना है? n1 माइनस n2, इसका डिफरेंस निकालना है। ये क्या होगा? मैंने बताया था ट्रिक स्टार्टिंग में, पहले भी कई बार बता चुका हूं। जब भी प्लस या माइनस होता है तो क्या करते हैं? मॉड्यूलस ले लेते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? ns कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 का मॉड ले लिया आपने, ठीक है, इसका स्क्वायर किया, क्या मिलेगा यहां पर? n1 स्क्वायर प्लस n2 कैप का स्क्वायर प्लस ट्वाइस n1 n2 कैप कैप इंटू कॉस थीटा, एंड द वैल्यू फॉर दिस इज अगेन 1। ये विवन दे रखा है आपको, ये क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो गया? 1। तो 1 2 2 बाहर कॉमन, 2 यहां 1 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या गया? 1 प्लस कॉस थीटा, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिस गिव्स यू cos थीटा इज इक्वल टू 1, यहां गया माइनस हो गया, -1/2। अब देखो, जो मैंने पहले आपको वीडियोस दे रखे हैं, मैंने पूरा आपको बता रखा है कहां 0 होगा, कहां 1 होगा, कहां -1/2 होगा। इन दिस केस उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री, उसको देखिएगा वीडियो को मेरे, उसमें सब कुछ हमने बता रखा है। सो थीटा की वैल्यू 120 आ गई। अब इसके अंदर अप्लाई करेंगे इसको और थीटा इसके अंदर पुट कर देंगे, बड़े बच्चों वाली बात है। तो क्या होगा? एन डिफरेंस ले लो, एन डिफरेंस इज इक्वल टू n1 माइनस n2। बहुत इजी सवाल है भैया ये तो। इसमें क्या होगा? 1 इज इक्वल टू स्क्वायर करो n1 का मॉड। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता मैं उनके लिए थोड़ी हेल्प कर रहा हूं, प्लस n2 का मॉड का स्क्वायर प्लस में बनेगा माइनस n1 n2 इंटू कॉस थीटा। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉस 120 डिग्री, जो निकाल चुके हैं अभी आप, यहां डाल दिया। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 इज इक्वल टू 2, इसको ऐसे ये लिख लेते हैं, -1 इंटू -1/2। ये क्या हो गया? 1, क्या निकालना था? मैग्नीट्यूड डिफरेंस, तो इसको तो 1 ही रखोगे ना, ये तो निकालना है। ये तो एन डी था, एन डी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस 1, दैट गिव्स यू 3। ये आपका आंसर आ गया, टड़क टड़क टड़क। आंसर क्या है? एन डी का स्क्वायर, राइट। अंडर रूट लग जाएगा बेटा, ये स्क्वायर है, ये एन डी का स्क्वायर है, इसका रूट लेंगे तो √3, ये वाला आंसर। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं ये, मैंने इसलिए कराए ताकि आपको फील आ जाए स्क्वायर प्लस माइनस होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपका आईआईटी उसमें आया है, मेन में आया है शायद, या 2013 का है शायद, 2013 में आया था। बड़ा आसान है लेकिन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट फिल नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगेगा छोटा सा और फट से हो जाएगा। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा उसकी, मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या है। सपोज मैं आपको दे रहा हूं, देयर इज अ मिरर, ठीक है, ये एक मिरर है और उस पर दिया गया भाई एक रे आके फॉल करती है
एंड दिस रे रिफ्लेक्ट्स बैक, ठीक है। और इसका उसने दे दिया कि I/2 प्लस √3/2j ये दे रखा है आने वाला, और ये दे रखा है I/2 माइनस √3/2j, ये वैल्यूज दे रखी हैं इसने, ठीक है, आने वाले की और जाने वाली वे की। अब आपको ये निकालना है, ये थीटा एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। दीज आर I एंड J, ये लगा लिया करो, I J अगर मिस हो जाए तो I J के साथ हमेशा कैप चिपका हुआ होगा, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे इसको, थीटा वर्कआउट करना है, बड़ा आसान है। सोचो, थोड़ा पॉज करके सोचो, थोड़ा पॉज करके सोचो। अगर मान लो ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमें इस वेक्टर को, ये वाला जो वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को शिफ्ट करके हम यहां ले आते हैं तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, मैंने इस वेक्टर को यहां लगा दिया स्ट्रेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये वाला एंगल, लेट्स कॉल दिस एंगल टू बी अल्फा, ठीक है। इसको हम वर्कआउट कर लेते हैं, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, अगर टेल से टेल ज्वाइन होगी या हेड से हेड ज्वाइन होगा तो आप एंगल ऑफ वेक्टर कहते हैं। पुराने वीडियोस में जाएंगे, देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। दिस और दिस, टेल से टेल ज्वाइन करी, दिस फ्लावर्स आउट इन दिस डायरेक्शन, ये मेरा दिस, सो दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर वर्कआउट करेंगे। ये वेक्टर क्या है बेटा, पहले देखो निकाल लेते हैं सबका, है ना। इसका I/2 माइनस √3/2j ये है, और एक ये है I/2 प्लस √3/2j डॉट। क्या होगा इसमें, देखो A डॉट बी, भाई वही कर रहे हैं हम, A डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस एल्फा। दीज आर वेक्टर्स, जस्ट वर्क इट आउट। I को I के साथ क्या किया तो क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 3/4, यहां प्लस का माइनस हो गया, माइनस 3/4 क्या बना, -1, ये 4, 3 में से 1 गया 2, 2/4, 1/2। दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। आगे देखो यहां पे मॉड ऑफ दिस डायरेक्टली कर लें, मॉड ऑफ ए क्या होगा, 1/4 प्लस 3/4, इसका क्या होगा बी का, 1/4 प्लस 3/4, दिस का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4, इसका वैल्यू क्या बनी, 1 बन गई, cos एल्फा। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, नीचे गया तो क्या बना, अरे वाह क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई, क्वेश्चन ओवर। आईआईटी का क्वेश्चन है, और कितनी जल्दी खत्म कर दिया आपने। लगाया क्या है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, इस वेक्टर को उठा के आप यहां ले आए और A डॉट बी निकाल दिया। A डॉट बी हमने निकाल दिया, देख लो A डॉट बी, I को I से मल्टीप्लाई किया, J को J से मल्टीप्लाई किया, हियर यू गो, 1/4 3/4 आ गया, करके -1/2 आ गया। इसका मॉड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई करके देखा यहां तो कट रहा है, 1 आ गया, 1 गया, ऑप्शन इज ओवर। अब देखो निकालना क्या है अपने को, यहां हमें निकालना है थीटा एंगल, लेट्स वर्क इट आउट। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक एंगल कितना है, पाई है, ये अल्फा कितना दे रखा है आपको, 120 दे रखा है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, शाबाश 60 डिग्री हो गया, इसका आधा, ये वाला कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री, दैट इज द आंसर फाइनल। हो गया आईआईटी का क्वेश्चन, कितना आसान है, कर दिया ना फटाफट आपने, शाबाश। एक और क्वेश्चन लो, देखो देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, आईआईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है ये, जनवरी में आया था, बड़ा आसान है तो वैसे खतरनाक कुछ भी नहीं है वैसे तो,
आसान है, आप समझ लो। तो जो मैंने बताया था वो आपके दिमाग में बैठ गया है, यूं कर दोगे क्वेश्चन को। अब जो मैंने बताया अगर वो बैठ गया तो टू वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। टू वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, ठीक है, वो n गुना ज्यादा है उससे। एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है आपको, एंगल ए और बी के बीच में निकालना है। तो मैंने बताया था आपको, जब भी a प्लस बी और a माइनस बी आता है तो क्या करते हैं, यस शाबाश, आपको याद है, तो हम उसका मॉडुलस लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये वेक्टर्स हैं, दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n टाइम्स a माइनस बी, n टाइम्स दिस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ले लेते हैं इसको r, इसको ले लेते हैं r डैश, ठीक है, ऐसे लिखे करें, अलग अलग ऐसे कर लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, इसको ले लीजिए r इज दिस, और इसको ले लीजिए r डैश, ये वाला r डैश, ठीक है, ये वाला r डैश मतलब r विल बी इक्वल टू n r डैश। ये हमने कंक्लूड किया। r ये है, r डैश a माइनस बी है, r ये है, ये a माइनस बी है, ठीक है। तो r क्या हुआ, n टाइम्स r डैश हो गया। तो अब हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू इसका a प्लस बी का स्क्वायर, दीज आर मैग्नीट्यूड्स, ओ सॉरी वेक्टर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। देखो ये a और b इक्वल है इन मैग्नीट्यूड है, गिवन है आपको ये चीज, इसलिए हमने a और b को बराबर कर दिया। तो a ही ले लिया, b ले लो, आप b ना b लेना, b ले लो, हमने a ले लिया, कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू उसकी आ गई r स्क्वायर की, ठीक है, ओके। माइनस का निकाल लेते हैं, हालांकि सॉल्व कर लेने से आगे देखो, इन दिस केस r डैश को क्या करेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, ये देखो a माइनस बी करना है, तो ये देखो क्या बनेगा, r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस इज अगेन दिस एंड दिस आर इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू cos थीटा। दिस विल गिव यू व्हाट, r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। अरे यहाँ प्लस था भाई, ये हाँ, ये वाला वही तो ना, सेम कैसे आ गया, 1 प्लस प्लस और यह माइनस, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हम खेल चलाते हैं दोनों के एक साथ। ये वाला वैल्यू सबकी निकल आई, आप भी निकाल रहे हो बच्चों। आपको क्या करना है, अब r इज इक्वल टू एन आर डैश, दिस इज हियर, r इज इक्वल टू एन आर डैश। भाई ये बेसिक है, करना क्या है आपको, एंगल बिटवीन a एंड b वर्कआउट करना है, मतलब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। टारगेट क्या है, थीटा, और हमारे क्वेश्चन दे रखा है किस टर्म में, n की टर्म्स में दे रखा है, ठीक है, देख लेते हैं। इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस, सो क्या करेंगे, 2a डायरेक्टली कर दें, चलो लिख लेते हैं यार, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू n टाइम्स r, तो n टाइम्स 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, दिस एंड दिस उड़ गया, यहां पे क्या हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n माइनस n कॉस थीटा। ये स्क्वायर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू स्क्वायर थी, तो इसको हमने रखा दिस इज स्क्वायर, n का स्क्वायर करना आवश्यक होगा, बिकॉज देखो r इज इक्वल टू n, r डैश है, हमने स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर आपके पास है, ये स्क्वायर आपके पास है, तो यहां पे क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, n, यहां निकल के आ गया n स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा। अब सॉल्व कर लो इसे, देखो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से यहां गया, क्या गया ये कॉस स्क्वायर, यहां ले आओ, कॉस एक तरफ ले आओ, कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1। या देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर प्लस 1, कॉस थीटा एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1। नीचे भेज दीजिए एंड देयर इज योर आंसर, ये वाला आंसर आ गया। कॉस यहां लिख लेते हैं, चलो कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। दिस इज माई आंसर। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 1। ये वाला ऑप्शन आ गया। देखो कितना आसान है, इसमें कोई भी मैथमेटिकल पार्ट तो नथिंग, बट कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं आपको बता रहा था। प्लस माइनस वाला आएगा, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, आंसर आ जाता है। माइनस को किया, इसको किया, इसको जस्ट ब्रश अप कर देते हैं फटाफट फटाफट। देखो वैल्यू वेक्टर की दोनों को मैग्नीट्यूड दे रखा है, इक्वल है, गुड। आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज n टाइम्स ऑफ दिस, a प्लस बी तक इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n माइनस a माइनस बी। इक्वल का एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा निकालने का मतलब वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, थीटा वर्कआउट करना पड़ेगा, दोनों से रिलेशन गिवन है आपको। इक्वेट किया, कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, यहां वैल्यू आ गई। आर डैश को किया, टड़क टड़क टड़क, आर स्क्वायर है, स्क्वायर बोथ साइड, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर डैश स्क्वायर, पुट कर देंगे हम, टड़क। जब इक्वेट करेंगे ये कट जाएगा, कॉस थीटा होगा, लेफ्ट राइट करके आपने वैल्यू कॉस थीटा की निकाल ली। कितना आसान है, ये देख के घबराना मत कि पता नहीं क्या क्या टेढ़ी मेढ़ी चीजें रखी। आपको सिर्फ सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी है कि क्या करना है, एंगल निकालना है, क्या नहीं, प्लस लो, सारे क्वेश्चन कर दोगे आप। इस वीडियो के बाद सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, अगर ढंग से पढ़ाई करेंगे आप तो। ढंग से समझ लेना बेटा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अब, ये भी आपका आईआईटी में आया हुआ है। देखो आईआईटी मेंस 2019 अप्रैल में आया था, ये लास्ट ईयर। बड़ा आसान है, वैसे देखोगे तो बड़ा खतरनाक लगेगा, वैसे बड़ा आसान है। जो मैंने बताया है वही चीज आपको समझनी है, समझ में आ जाएगा। जो मैंने बताया है वो देखो, देखो क्या दे रखा है, लेट ए का मॉड इज 3, A2 का मॉड इज 5। ये आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसमें इन लेटर्स को बोल्ड कर दिया गया था, है ना। वेक्टर साइन कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, मैंने शुरू में बताया था। अगर दिस वेक्टर, ये अगर बोल्ड लिखा हो तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। A1 का मॉड 3, A2 का 5 और A1 प्लस A2 का मॉड मतलब रिजल्टेंट इज 5। मंत्र, मजा आ गया, वाह 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 वाह, ये बात मिल गया, मजा आ गया, वाह 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 वाह, खुश हो जाओ। ये निकालना है 2A1 3A2 दिस इनटू दिस। बड़ा मैथमेटिकल सा पार्ट है, सिर्फ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एंगल आना चाहिए। जब A1 करोगे तो कहानी ठीक है, बट A1 A2 करोगे, A1 A2 डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एंगल चाहिए, तो एंगल निकाल लेते हैं। एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बताया था अभी, सेम कहानी, दिस एंड दिस इज अ मॉडुलस, मतलब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं अपन। क्या निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट। इसको ऐसे ले लेते हैं लाइन, टड़क ऐसे। देखो क्या करेंगे, A1 प्लस A2 का जो वेक्टर फॉर्म है इसको हम मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो आएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस थीटा, टड़क। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा, A1 का मतलब क्या है, यही कर देते हैं। A1 का मॉड का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर प्लस A2 का कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू क्या बनी, 25। दैट गिव्स, इसको ध्यान से करना पड़ेगा, आप कैलकुलेशन मिस्टेक आप ना करें तो अच्छा है। 9 प्लस 25 प्लस 6 फायदा 35, अरे 5 15 30 होगा ना,
30 cos 30, ये कट गया, ये कट गया. सो दिस इज, ये देखो ये हो गया -9 अपॉन 30 इज इक्वल टू cos थीटा. 3 3 9 10. सो दिस इज इक्वल टू -3/10. ये cos थीटा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई इन दो वेक्टर a1 और a2 के बीच में जो एंगल है -3/10 है. ठीक है, ये थीटा समझ में आ गया. ये इन दोनों के बीच में, हमें इसके बीच में निकालना है. ठीक है, क्या करेंगे? अप्लाई कर देते हैं इसे. देखो अब जगह है ती, कर देते हैं. 2a1 प्लस 3a2 का डॉट किया, 3a1 माइनस 2a2. इसको निकालना है. देखो डॉट क्रॉस डॉट प्रोडक्ट. सो 3 to the 6, 6a1 स्क्वायर, दिस इंटू दिस, 3 और 2 6, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 4a1 डॉट a2 प्लस 3 3 9, 9a2 डॉट a1 डॉट a1. फिर इसको इससे किया -6a2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जब करेंगे पीछे वीडियो देखेंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा वो. ठीक है, ये क्या हो गया? स्क्वायर, इससे कंफ्यूज मत होना, ये आ गया. ठीक है, अब देखो ये एक हो गया मैग्नीट्यूड, एक ये हो गया. ये 9 और -4 5, तो इसको 6a1 का स्क्वायर क्या है? 9 9 6 54 माइनस 5a1 डॉट a2 माइनस 6a2. a2 मतलब 5, 25 इंटू 6 150 आ गया ये. अब क्या करेंगे? -150 और 54 कितना बचा? -96 -5. इसको लिख लो. अब भाई इसको सॉल्व कर दिया मैंने. a डॉट, अब तो मैथमेटिक्स है, a डॉट b. तो इसका क्या मतलब होगा? a का मैग्नीट्यूड डॉट b, 1 स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट. क्या कर रहे हैं यार? हाँ, a1 ऐसे लिख लो यार, a डॉट b. तो a1 का मॉड, a2 का मॉड इंटू कॉस थीटा. ये बेसिक है. तो दिस गिव्स यू व्हाट? -96 माइनस a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 5, 15 हो गया. 15 इंटू कॉस 30 कितना है? माइनस लिखते, -3/10 ब्रैकेट में है. ये वैल्यू क्या बनी? 5 3 5 2 ये कितना हो गया? नीचे भेज दो इसे. क्या बचा? इज इक्वल टू -96 माइनस ये कितना हुआ? 3 से 9, 9 5 45. ये ना 3 3 9 प्लस आ गया 3 3 9 45/2. समझ में आ रहा है? दिस गिव्स यू हाउ मच? देखो 96 इंटू 2, 6 से 12 का 2 और 1 कैरी 1, 9 9 18 19, 192 माइनस 192 प्लस 45/2 कितना आएगा? देखो ओके. देखो यहां गलती हो गई बच्चों. 9, ये स्टेप हमने गायब किए ना, जल्दी जल्दी. देखो 9 और 4 में से गया तो 5 बचेगा. बड़ा कौन सा है? प्लस वाला साइन. तो यहां प्लस आएगा. ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये माइनस. यहां माइनस हो गया. ये माइनस है तो यहां माइनस हो गया. माइनस, तो माइनस कितना आएगा यहां पे? 5 और 2 7, कितना हो गया? 9 13 का 3, 237 विथ अ नेगेटिव साइन. 237/2. सो 237 कितना हो गया? 118.5
with a negative sign is the answer. ठीक है बेटा, कितना आसान है ये, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ सोचने वाली बात कहां आई, यहां आई, जो आप अब जानते हो कि जब भी प्लस माइनस हो रहा है तो उसको हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, बड़ा आसान है. दिस इज अबाउट आईडी. आईडी में आया बेटा, कितना आसान है. हां, थोड़ा ध्यान से करो कैलकुलेशन, बस हमने भी गलती कर दी थी बेटा इसमें तो. ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आप करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में कराऊंगा आपको, बहुत प्यारा कराएंगे, आनंद आएगा, मजा आएगा और यू लव इट. ठीक है, चलो बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट. ऊपर वाले में ध्यान रखना, सबसे बड़ी शक्ति वो है. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.